हेलो दोस्तों, मैं वंदिता आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल बेबी केयर विद वंदिता में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगी छोटे बच्चे के जो मुंह में चूसनी दिया जाता है स्पेसिफायर, उसके बारे में मैं बात करूँगी। कुछ माताएं के मन में ये संकोच रहता है कि ये चूसनी स्पेसिफायर बच्चों के लिए सही है या उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उसी बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते मैं ये बताना चाहती हूँ कि चूसनी जो है स्पेसिफायर, ये बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ये आप अपने 1 महीने के बच्चे को दे या 2 महीने के बच्चों को दे या फिर आप 1 साल तक के बच्चों को देते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि आप जैसे कुछ काम में आप बिजी है और आपका बच्चा रो रहा है या शांत नहीं रह रहा है, तो आप उस बच्चे के मुंह में चूसनी दे देते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए शांत हो जाए और आप अपना काम आराम से कर लेती हैं। दोस्तों, क्या ये सही है? आप अपने काम करने के लिए बच्चों को चूसनी मुंह में दे देती है, लेकिन ये बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कैसे? तो दोस्तों, पहले तो आप बच्चे को मार्केट से खरीदा हुआ चूसनी ला के देते हैं और वो आप डायरेक्ट ही बच्चों को दे देते हैं। उसको आप गर्म पानी में उसको उबालते भी नहीं है। ये सबसे पहला ये कंडीशन है बच्चों के हेल्थ के खराब होने का। उसके बाद अगर आप बच्चे को लाके आप उसके मुंह में दे रहे हैं, कभी भी जब आप काम कर रहे हैं या कुछ भी कंडीशन में बच्चा रो रहा है, आप बच्चों को शांत करने के लिए दे देती हैं, लेकिन उसके बाद बच्चा खेलते खेलते इधर उधर कहीं फेंक देता है घर के ही किसी कोने में, और आप दे या घर के कोई छोटे दूसरे बच्चे अगर खुद ही उठा के ले लेता है मुंह में, वो पड़ी हुई जो बहुत देर से गिरा हुआ है उसको अगर बच्चा लेता है अपने मुंह में, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत देर बाहर गिरे रहने की वजह से उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो होता है उसमें रह जाता है, बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से अगर बच्चा बाद में वो अपने मुंह में लेता है तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जाता है जो पेट में जाके उसको बहुत सारा इन्फेक्शन करता है, जिससे बच्चों को उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है और बच्चा बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर सकता है। पेट में दर्द भी हो सकता है, जिससे जो बच्चा बहुत ही छोटे होने के कारण वो बता भी नहीं पाएगा, लेकिन बच्चा हमेशा कंटिन्यू वो रोते रहेगा, चिड़चिड़ा बना रहेगा। इसीलिए आप इसी वजह से चूसनी आप ना दें। और इसका और एक भी वजह है कि जब आप चूसनी मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें कुछ लिक्विड सा रहता है, कुछ मीठा मीठा सा रहता है। तो क्या आप उसे कभी भी अपने मुंह में लेके टेस्ट किए हैं कि ये क्या है? दुकानदार जो देता है वो शहद बोल के देता है, लेकिन एक्चुअल में वो शहद रहता है या कोई मीठा पानी रहता है जो आप लाते हैं और शहद सोच के अपने बच्चे को दे देते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि एक्चुअल में वो शहद होता नहीं, और अगर शहद होगा भी तो वो बहुत लो क्वालिटी का होगा, जो उतने छोटे बच्चे के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। दोस्तों, चूसनी और एक कंडीशन में भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं, क्योंकि जब दांत निकलने वाले होते हैं बच्चों के जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसका कुछ चबाने का, च्यू करने का मन करता है, क्योंकि उसके मसूड़े में दर्द होता है उस समय। तो उस समय अगर आप बच्चे को अगर आप चूसनी देते हैं, स्पेसिफायर देते हैं, तो वो उसको लगातार चबाते रहेगा, और उसमें जो रबड़ का जो वो स्पेसिफायर का जो रहता है रबड़ का, अगर वो चबाते चबाते बाई चांस अगर बच्चे के मुंह में कुछ टुकड़ा चले जाता है और वो अगर पेट में चले जाता है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और इसी वजह से भी मैं बोलूंगी कि स्पेसिफायर बहुत ज्यादा बच्चों के लिए नुकसानदेह है। पहले तो बच्चे इधर उधर फेंक देता है, जिसको लेके बच्चे खुद ही उठा ले, या कोई बड़े या कोई घर के कोई दूसरे छोटे बच्चे लेके बच्चे को शांत कराने के लिए उसी को उठा के ही आप
बच्चे के मुंह में दे देते हैं। ये एक पहला पॉइंट है बच्चे के हानिकारक। और दूसरी बात है, अगर आप बच्चे को चूसनी देते हैं और देने के बाद कंटिन्यू कुछ दिनों तक आप दिए जा रहे हैं उसी चूसनी को, और गर्म पानी में आप उसको बॉयल भी नहीं कर रहे हैं, और तो ये उसमें बैक्टीरिया जमे रहता है, जिस वजह से बच्चों के पेट में लगातार वो जाते रहता है। लगातार जाने की वजह से बच्चे को 1-2 दिन में ही बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, या तो उल्टी होगी या दस्त होगा या फिर वो पेट दर्द होगा, जिस वजह से बच्चा ना ठीक से खाना मतलब बच्चे, छोटे बच्चे अगर 6 महीने से छोटे हैं तो माँ के दूध ही पियेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके गले में भी अगर इन्फेक्शन होगा तो उनके गले में भी दर्द रहेगा, और वो दूध हो या कुछ भी वो गले से पार नहीं कर पाएगा दर्द की वजह से, जिस वजह से बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, तो उसको नींद भी नहीं आएगा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो चिड़चिड़ हमेशा रहेगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चा अभी चिड़चिड़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आप अपने सुविधा के लिए बच्चों को स्पेसिफायर ना दे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे माताएं हैं जो अगर बाहर जा रही हैं, जहाँ पे कुछ काम उनको करना है, किसी से बातचीत कर रही है और बच्चा हमेशा रोए जा रहा है, तो वो सोचती है कि अगर बच्चे को मुंह में स्पेसिफायर दे देते हैं तो वो कुछ देर के लिए शांत रहेगा, मेरा काम हो जाएगा। घर में अगर वो कुछ किचन में काम करी या कुछ भी कहीं पे भी कुछ काम कर रही है, तो वो काम करने नहीं दे रहा है, बच्चा रोए जा रहा है, तो आप उसको चूसने दे देती हैं तो वो चुप हो जाता है। बट ये बच्चे के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चों के हेल्थ के लिए। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बच्चों को स्पेसिफायर बिल्कुल भी ना दे, किसी भी कंडीशन में आप अपने बच्चों को स्पेसिफायर ना दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके हेल्थ के लिए। सबसे ज़्यादा वो डेंजरस तब है जब बच्चों के दांत निकलने होते हैं और वो लेके मुंह में चबाते रहता है, और उसके अगर छोटा सा टुकड़ा भी अगर बच्चों के पेट में चले जाएगा तो फिर बच्चों के लिए वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए बच्चों को अगर आप स्पेसिफायर किसी भी कंडीशन में अगर आप दे भी रहे हैं तो उसको लगातार कंटिन्यू बच्चों को देने से पहले ही आप उसको गर्म पानी में धोए। बहुत ज्यादा अगर आपको देने का मतलब इमरजेंसी है कि नहीं देने से अभी कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, बच्चे को शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको स्पेसिफायर को आप जब भी आप बच्चे को दे रहे हैं उसके पहले आप गर्म पानी में जरूर उसको बॉईल कर ले, ताकि उसमें से जो भी कीटाणु है वो बैक्टीरिया है वो उसमें से हट जाए, मर जाए। और जब भी आप उसको देते हैं उसके बाद आप उसको अच्छे से ढक के रखें। उसमें एक कैप भी रहता है जिसके अंदर वो रखा जाता है। फिर भी आप कैप के अंदर अगर निकाल के रख लिए, फिर भी बच्चे को देने से पहले गर्म पानी से धो ले या फिर उसमें बॉयल जरूर कर ले। अगर बच्चे का दांत निकल रहा है उस समय आप बिल्कुल भी ना दें, और अगर देना ही है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले कि क्या ये सही है या गलत है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मार्केट से जब उसको ला रहे हैं तो उसके अंदर जो हनी रहता है, मधु, वो आप निकाल के फेंक दें, और घर में जो अच्छा फ्रेश जो आपके पास हनी है वो उसमें कैप रहता है, कैप खोल के आप उसमें फिल कर दीजिए और वो आप अपने बच्चे को दीजिए अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो। लेकिन मार्केट वाला बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। आप उसको बाहर उस कैप खोल के आप उस हनी को बाहर फेंक दें और फिर गर्म पानी से अच्छे से धो ले। उसके बाद आप घर का जो ताजा हनी है आप उसको भर के आप बच्चे को दे सकती है बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर जी। और इसके अलावा मैं यही बोलूंगी कि आप अपने तरीके से, आप उनके पेरेंट्स से, आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि बच्चे को क्या सही है या क्या गलत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।